आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी है। मुश्किल घड़ी में कई लोग ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं और जान जोखिम में डालकर मरीज के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर जमा भी कर रहे हैं, जिससे परेशानियां खड़ी हो रही हैं। बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को ऑक्सीजन को लेकर है। ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जो लोग मरीजों की मदद के लिए सामने आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। हम आज उन लोगों की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, हम उस जगह पे आए हैं जहां पे कुछ लोग जो ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जिस ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। सरकार जो है परेशान है, बाहर से ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे सिलेंडर में भरा जा रहा है ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ से लोगों तक सप्लाई किया जा रहा है। पहले हम लोग 5,000 ले रहे थे, जो कि सिलेंडर देने के समय 5,000 लेते थे और लौटाने पे उसको वापस कर देते थे। इस वजह से कल से हम लोग 10,000 कर दिए कि सिलेंडर जो ले जाए ताकि जल्दी उसको वापस कर दे। जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं हो, उसको हम लोग फ्री में दे रहे हैं। उसको केवल गारंटी के रूप में कोई भी आदमी हो जो हमारे रोटरी के हो, चाहे जो हमारे परिचित हो, जो ये कह दें कि हमारे गारंटी के तौर पर आप उनको दे दीजिए, तो हम लोग उनको फ्री भी दे रहे हैं। आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से सनी जो है वो घर जाकर जो पॉजिटिव मरीज है उनको ऑक्सीजन सप्लाई कराते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और ये सारे ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां तक पहुंचाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन मैन के तौर पर इनका कह सकते हैं। सनी बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। फिर भी अभी आपको हमने देखा कि फोन पे लोग अपनी शिकायत ये कर रहे थे, दर्द में थे, उनको ऑक्सीजन चाहिए। कैसे टैकल करते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्र के माध्यम से हम लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो मुहैया कराया गया। आज के समय में अभी कोई मदद नहीं कर रहा है। लगातार कॉल्स आ रही हैं, लोग पैनिक भी हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत हो गया, लोग पैनिक हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। पैनिक नहीं होना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि उन लोगों को वेरीफाई करता हूँ कि किन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है। और मैं एज ही वेरीफाई करता हूं, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग न्यूज चैनल देख के या कॉल आ रहा है उनको, तो उस तरह से वो पैनिक हो जा, डर जा रहे हैं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। डर तो होता है कि मेरे भी 2 साल के बच्चे हैं घर में, तो डर तो होता ही है, मगर कुछ तो इंसानियत निभाना पड़ेगा। जैसे बॉर्डर पे फौजी लोग लड़ते हैं, हम लोग तो फौज में नहीं है और बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते, मगर अपने देश के अंदर मतलब दूसरे की सहायता करके हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभा सकते हैं। सनी सिंह राठौर जैसे लोग और अंजलि सिन्हा जैसे लोग, ये एक मिसाल है और ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सारे लोगों को जो वाकई में जिनको मदद की दरकार है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर के बरारी में ऑक्सीजन प्लांट में लगातार काम चल रहा है। 24 घंटे में 600 सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी हम खड़े हैं पाटलिपुत्र ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में, जो बरारी में स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग 10 कर्मचारी हैं, जो लगातार जो है गैस की किल्लत की बात जो कही जा रही थी, उसके बाद से लगातार जो है कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं और दिन रात लगे हुए हैं। 24 घंटा की ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं। सर 24 घंटा लगे हुए हैं हम लोग। ऑक्सीजन के कारण कोई पब्लिक के अनपब्लिक के कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के चलते कोई यही नहीं बोले कि लेबर स्टाफ के चलते हम लोग के ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हम लोग लगे हुए हैं 24 घंटा। कितना ऑक्सीजन यहाँ से 24 घंटा में 24 घंटा में लगभग यहाँ से 500 से 600 सिलेंडर हम लोग भर के रिफिलिंग करके छोड़ रहे हैं सर। रिफिलिंग प्लांट जो है अभी चालू है और यहाँ पर से ये कोरोना वॉरियर हैं जो लगातार लगे हुए हैं और लोगों को जो है गैस की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, उससे मौत ना हो, इसके लिए लगे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच बेगूसराय में 14 महीनों से बंद पड़े ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में काम शुरू हो गया है। हर दिन करीब 450 सिलेंडर की रिफिलिंग हो रही है। यहां से दूसरे जिलों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। 14 महीने से बंद एक ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को दोबारा शुरू किया गया। जिला प्रशासन की इस पहल की जो है काफ़ी प्रशंसा भी हुई और लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया जिला प्रशासन को। अभी जो स्थिति है, जो रिफिलिंग प्लांट है वहाँ पर जो कामगार हैं वो 24 घंटे लगे हुए हैं, जिससे कि किसी तरह की ऑक्सीजन रिफिलिंग में
कमी ना हो और जो भी सिलेंडर का जो है उत्पादन वो कम ना हो। अभी इस प्लांट से तकरीबन 400 से 450 सिलेंडर की रोज़ जो उत्पादन हो रहा है और रिफिलिंग हो रहा है, और बेगूसराय समेत कई आसपास के जो इलाके हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। 24 घंटा काम चल रहा है ताकि बेगूसराय जिला में लोगों की ऑक्सीजन की कमी ना हो। दिन रात यहाँ एक करके लेबर लोग काम कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। सर 24 घंटा प्लांट चलेगा तो 450 सिलेंडर भराएगा, लेकिन बात ये है कि जब लाइट कटता है, जब लाइट कटेगा तो समझ लीजिए उसका तो प्रोडक्शन माइनस में जाएगा। ये एक बेहतर पहल है और ये जो कामगार हैं, मजदूर हैं, इनकी भी इच्छा यही है जो हमको बिजली का निर्बाध आपूर्ति मिलता रहे, जिससे कि सिलेंडर की रिफिलिंग भी निर्बाध हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, आसपास के इलाके भी इसका लाभ ले सकें। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं बेहतर सोच है और इस कोरोना संकट के दौरान इनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। कोरोना की इस महामारी में जहां परिवार के परिवार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, लोगों को देखने वाला और खाना खिलाने वाला तक नहीं मिल रहा। ऐसी परिस्थिति में पटना की 2 बहनें कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए राहत बनकर आई हैं और उन कोरोना पीड़ितों के घर खाना पहुंचा रही हैं जो खाना बनाने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में लोग संक्रमित होते होंगे, छोटे बच्चे होंगे या फिर बुजुर्ग दंपति होंगे जो कोरोना संक्रमित हो रहे होंगे या अकेले रह रहे होंगे, कोरोना संक्रमित हो गए होंगे। उनको खाना कौन देता होगा? तो लगा कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो हम सोचे थे कि अपने घर से 2 से 3 किलोमीटर तक भेजेंगे, लेकिन मेरे दूसरे दिन से हम 11 किलोमीटर तक भेजने लगे। हम इंदिरा नगर, पाटलिपुत्रा, बोरिंग रोड, नाला रोड, कदम कुआं, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। बस इतना सोचे कि इस साल, 1 साल में बच्चे का बर्थडे नहीं मनाएंगे, खुद का बर्थडे नहीं मनाएंगे, मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे, और वो जो सेविंग होगा ना, पर त्योहार में कपड़ा नहीं खरीदेंगे, वो सेविंग यहाँ लगाएंगे, बस और कुछ नहीं है। और वो सेविंग ही एनफ होता है। और हमको काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मेरे से कुछ डोनेशन ले लीजिए, हम आपको आपके अकाउंट में पैसा देंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से फ़ोन आ रहा है कि हम लोग माइग्रेट बिहारी हैं, बिहार से बाहर हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने डोनेशन के लिए साफ मना किया है। हमें ना अनाज चाहिए ना पैसा चाहिए। अगर आपको इतना ही मन है तो ये वैश्विक आपदा है, हर जगह परेशान लोग हैं, आप उनको मदद कर दीजिए। खाना नहीं बना के कर सकते हैं तो उनके घर कच्चा सामान भेज दीजिए। कच्चा सामान नहीं दे सकते हैं तो बहुत का हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप बिल को पेड करने में मदद करिए। किसी न किसी रूप में आप मदद कर सकते हैं अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं। सोशल हीरो बनना नहीं है हमको, आप खुद भी एक सोशल हीरो हैं। मेरी दीदी खाना बनाती है किचन में, तब तक मैं उसकी 3 महीने की जो बेटी है मैं उसे संभालती हूँ। फिर खाना बनाने के बाद हम दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं साथ में। उसके बाद मैं लेकर जाती हूँ खाना, जहाँ जहाँ मतलब जिनको ज़रूरत होता है उन्हें खाना पहुँचाती हूँ। साथ में जो भी ग्रॉसरी घट रहा है वो ग्रॉसरी खरीद कर लेकर आने का मेरा काम है। मदद करने टाइम मैं जब उन लोगों के पास खाना लेकर जाती हूँ तो मुझे फीडबैक मिलता है कि मैं 6 दिन से भूखी थी, मैं 5 दिन से भूखी थी, सत्तू पी के रह रही थी, वो भी सत्तू थोड़ा थोड़ा पी रही थी कि सत्तू खत्म ना हो जाए, क्योंकि बीमार हूँ, बाहर नहीं जाकर कुछ भी लेकर आ सकती हूँ, बीमार हूँ इसलिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। तो जब ले जाकर मैं देती हूँ उन लोगों को खाना ना, तो इतना अच्छा महसूस होता है, लगता है जीवन सफल है किसी को खाना, किसी भूखे को खाना खिलाकर, जरूरतमंद को खाना खिलाकर। शुरू में तो हम लोग आसपास का ही लिए थे, राजेंद्र नगर, दरियापुर गोला, बगल का मोहा टोला, ये सब जगह का लिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा कॉल आ रहे थे और इतने नीडी लोग थे ना कि हम लोग दूर दूर का भी लेने मतलब खाना पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मैं और अपने कुछ दोस्तों के हेल्प की मदद से मैं अब पटना में 25-25 किलोमीटर दूर तक हम लोग जा रहे हैं खाना पहुंचाने के लिए। 2 टाइम खाना पहुंचाते हैं, सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी। जो बहुत दूर के होते हैं उनको एक टाइम में ही दोनों टाइम का खाना पहुंचा देते हैं। नवादा में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर वाला विशेष वार्ड तैयार किया जा रहा है और ये वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर्स फंड से मिले थे, जिन्हें इंस्टॉल कर दिया गया है।
नवादा जिले में इन दिनों कोरोना के संक्रमित मरीजों में जबरदस्त इजाफा हो गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां पूरी कर दी है। नवादा जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से नवादा सदर अस्पताल स्थित नशा मुक्ति वार्ड में 10 बेड का एक आईसीयू सिस्टम तैयार किया गया है, जहां कुल 6 वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं। जहां इस वक्त आप देख सकते हैं कि नशा मुक्ति वार्ड में कुल 6 वेंटिलेटर्स लगाए हैं और 2 दिन पूर्व ही जिलाधिकारी ने यहाँ एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन की भी शुरुआत की थी, जिससे संक्रमित मरीजों को अस्पताल के दूसरे क्षेत्र में ना जाकर उन्हें ऑन बेड ही एक्सरे की सुविधा दी जाएगी। तो जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर को वेंटिलेटर्स की ट्रेनिंग भी दे दी गई है कि अगर आपात स्थिति में अगर किसी मरीज को इसकी ज़रूरत पड़ती है सारी सुविधा दी जाएगी। इस वक्त हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो नशा मुक्ति वार्ड के वो 10 बेड का आईसीयू सेटअप है, जहाँ पे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है। जो सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज होंगे उन्हें इलाज के लिए यहाँ पे समुचित व्यवस्था की गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी से लेकर सिविल सर्जन ने लोगों से एक भावुक अपील भी की थी कि अगर लोगों को आपात स्थिति में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो नवादा जिला स्वास्थ्य समिति उसके लिए तैयार है और समुचित इलाज की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पे मौजूद है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार मरीजों की मदद की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं कोरोना मरीजों की मदद को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव सामने आए हैं। वो लोगों की मदद कर रहे हैं। पीएमसीएच में पप्पू यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह। बिहार में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार लोगों की व्यवस्था में लगे हैं। बावजूद इसके कई लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं। कुछ लोग पूर्व सांसद पप्पू यादव के घर पहुंचते हैं, वहां शिकायतें और मदद मांगते हैं। उसके बाद पप्पू यादव अपने घर से निकलकर पीएमसीएच पहुंचते हैं और ये हर रोज का ये दृश्य है कि पप्पू यादव पीएमसीएच, कभी एनएमसीएच, आईजीएमएस पहुंच के लोगों की शिकायतें सुनते हैं और जो लोग मदद मांगते हैं उनके लिए वो खुद से यानी अपने घर से निकलकर यहाँ पहुंच जाते हैं। और शायद जो एक जन प्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए वो अभी पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पप्पू यादव। और देखिए किस तरीके से यहाँ आने के बाद जो डॉक्टर हैं या फिर जो प्रशासन, पीएमसीएच प्रशासन के लोग हैं, वो मरीजों की तकलीफें सुन रहे हैं और यहाँ पे खुद पप्पू यादव हैं। पप्पू जी मानते हैं कि बहुत सारी तकलीफें हैं, लोगों को परेशानियां हैं। आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ लोगों के साथ आते हैं, आप मानते हैं कि लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए सबकी कि मदद के लिए आ गया? मैं कंप्लीट बेटे के तौर पे आता, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। वे है, वे ऑफ लाइफ है, मेरे जीवन का तरीका है, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। यदि मेरी माँ, मेरे फादर, मेरा बेटा बीमार होता तो मैं क्यों आता? मेरे लिए ये मेरी फीलिंग है, ये मेरे अपने हैं और मुझे इनके लिए जीना है। ये पप्पू यादव है, ये कहते हैं कि ये मेरे अपने हैं, इसके लिए मुझे जीना है। और जो लोग पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो बेहद परेशान है। कोई इनके परिवार के सदस्य अंदर में कोविड के पेशेंट हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई लोग हैं जो बहुत सारी शिकायतें हैं और शिकायत लेकर वो पप्पू यादव के पास हर रोज पहुंचते हैं। पप्पू यादव ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हर स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आज जन प्रतिनिधियों की अपनी एक जवाबदेही होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि आज जो हालात है, इस हालात में जब महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, सरकार से वो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, तो ऐसे में सबकी अपनी जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पीएमसीएच पटना। देश भर में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी के बीच पटना से एक अच्छी खबर है। पाटलिपुत्र अशोक के आइसोलेशन सेंटर में अभी भी 108 बेड खाली हैं, वहीं 43 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। 7 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 6,741 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 12,359 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। इस खबर से आप बेहद चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह हम आपको कुछ अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। अच्छी जानकारियां इस संदर्भ में कि अगर 24 घंटे के अंदर 12,359 मरीज मिले हैं तो 6,741 माफ कीजिएगा 6,741
जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे वो डिस्चार्ज भी हुए, यानी कि ठीक भी हुए हैं। तो एक अच्छी खबर सुबह सुबह है। इसके अलावा जो 77 कुल संक्रमित लोगों की जाने गई हैं एक दिन के अंदर में, ये बेहद परेशान करने वाली जानकारी है। लेकिन अब अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। अच्छी जानकारी ये है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग जो संक्रमित लोग थे वो ठीक हुए हैं, यानी 1 साल के भीतर 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अब भी अच्छा है, लोग अभी भी जो संक्रमण है उससे बाहर निकल रहे हैं। और ये तस्वीर जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये पाटलिपुत्रा अशोक जो आइसोलेशन सेंटर है वहां की तस्वीर है। यहां अभी भी 108 बेड उपलब्ध है जो रिक्त हैं, यानी कि 52 जो बेड है उस पर मरीज है, 7 मरीज अभी डिस्चार्ज किए गए हैं। तो यानी यहां भी बेड की समस्या नहीं है, यानी कि बेड और ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से खबरें वाकई हम लोग दिखाते हैं कि काफी मांग बढ़ी है, बेडों को लेकर मारामारी है और संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके ऑक्सीजन का यहाँ पे यानी इस आइसोलेशन सेंटर पे 43 ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो बेडों की संख्या है वो भी पर्याप्त है, यानी 108 बेड अब भी रिक्त है। यानी अगर कोई संक्रमित होता है तो यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर पे उनका दाखिला हो सकता है। तो कुछ अहम जानकारियां, जो अच्छी खबरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो बुरी खबरें होती है, यानी कि जो जानकारियां बुरी होती है, जो आपको तकलीफ दे होती है, 77 लोगों की जाने जाती है, इस खबर से आप परेशान होते हैं। तो ये भी जानिए कि 1 साल के अंदर में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और 24 घंटे के अंदर में 6000 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज थे वो डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो कुछ अच्छी जानकारियां आपके लिए शायद अच्छे संदेश लेकर पहुंची है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये ठीक भी साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से, जहां चिमनी मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बताया गया कि पिस्टल लहराते अपराधी फरार हो गए। 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से, जहां चिमनी मालिक की गोली मारकर हत्या की गई है, पिस्टल लहराते अपराधी फरार हुए हैं। और रीगा के कुशमारी की यह घटना है, जहां 2 अपराधियों ने सीतामढ़ी में चिमनी मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी है। कोरोना ने लोगों के जीवन के रंग को फीका कर दिया और ऐसे माहौल में पटना की खुशी अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में रंग भरने का काम कर रही हैं। खुशी ने पेंटिंग से अपने घर के पास के शिव मंदिर को सजाया है। उनकी इस कोशिश की सराहना हो रही है। कोरोना ने हमारे और आपके जीवन को कह सकते हैं कि बेरंग सा कर दिया है, लेकिन दानापुर डीआरएम ऑफिस के सामने जो कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी, वहां पे रहने वाली एक बच्ची ने जो है वो लोगों के जीवन में एक खुशी का रंग डालने का प्रयास किया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए रेलवे कॉलोनी का ये मंदिर परिसर है, जहां पे ये खुशी नाम की जो बच्ची है, इन्होंने पूरे मंदिर परिसर को जो है वो रंग बिरंग पेंटिंग के माध्यम से जो है एक उमंग मंदिर में डाला है, एक जान डाल दिया है। और ये मंदिर जो की दीवारें जो है वो बिल्कुल सादी सी हुआ करती थी, लेकिन अपने कलाकृतियों को दिखाते हुए खुशी ने जो है वो पूरे मंदिर को एक नई पहचान उन्होंने दी है। बेहतर कलाकृतियां इन्होंने किया है। पेंटिंग के माध्यम से जो आप देख सकते हैं कि मंदिर एकदम साकार है, तो एक बेहतर रंग मंदिर में देखने को मिल रहा है। और देखिए खुशी हमारे साथ मौजूद है जो अपनी कलाकृतियां से जो है वो पेंटिंग बना रही हैं। और हम बात भी करते हैं खुशी से। खुशी, ये बताओ कि ये पेंटिंग कब से बनाना शुरू किया, कब से मन में ये इच्छा थी इस तरह की कलाकृतियों को लेकर? जी, महाशिवरात्रि से मैंने बनाना शुरू किया और मैं सोच रही थी कि ये कोरोना में बैठे बैठे क्या करूं, तो इसलिए मंदिर को चुना पेंटिंग के लिए, ताकि समय का भी हो जाए, समय का बेहतर इस्तेमाल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना ने हमारे और तुम्हारे सभी लोगों के जीवन को बेरंग सा कर दिया है। ये रंग कितना उमंग देता है तुम्हें? बहुत ज्यादा देता है। बहुत उमंग देता है जी। कब से ये शौक था तुम्हें? शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन ये कोरोना में मुझे मौका मिला कि मैं अपनी ये कला दिखाऊं सबको, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और लग गई यहाँ पे। यूट्यूब से सीखा आपने पेंटिंग करना? हाँ जी। तो ये बताइएगा कि लोगों से क्या अपील होगी, जिस तरह से लोग जो है कर रहे हैं कि कोरोना जो है कोरोना में करने को कुछ उनके पास नहीं है, समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं लोगों का कहना है कि समय हमारा जो है वो
बर्बाद हो रहा है। तो लोगों से क्या अपील होगी? तो लोगों से भी यही अपील हो कि वो भी अपने समय का ये कर सकते हैं, वो भी पेंटिंग कर सकते हैं, दूसरी चीजें कर सकते हैं, जी समय का उपयोग। जी बिल्कुल समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे खुशी ने कितनी बेहतर पेंटिंग बनाई है। इन्होंने पूरे मंदिर परिषद को जो है कह सकते हैं कि एकदम से नई उमंग, नई जान इन्होंने डाला है। खुशी की माँ भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। प्रशंसा काफी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है खुशी की इसके आकृतियों को? क्या बताएं, खुशी तो सर जिंदगी में पहली बार हमको ऐसी मिली है सर, हम क्या बता सकते हैं सर, खुशी तो बहुत है सर। खुशी बहुत है बेटा, और इनकी बच्ची का नाम भी खुशी है। और देख सकते हैं कि इस खुशी ने अपने कलाकृतियों के माध्यम से जो है वो मंदिर को नई पहचान और एक नई रौनक इन्होंने दी है। तो खुशी जो है हमारे और आपके लिए प्रेरणा भी है। आप भी जो है अपने समय का सदुपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। अपने आसपास की जो बेजान चीज़ें जो हैं उसमें आप रंग डाल करके उमंग का जान डाल सकते हैं, उमंग डाल सकते हैं, खुशी डाल सकते हैं। और एक अपनी पहचान, अपनी अटूट छाप जो है इस कोरोना काल में, जहां लोग ये कह रहे हैं कि समय जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो समय का सदुपयोग कैसा किया जा सकता है, किस तरह से आप कर सकते हैं, इसकी एक प्रेरणा जो है वो खुशी हम सभी को सिखा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय में 2 दिनों के लिए बाजार बंद हैं। हालांकि दवा, दूध, फल, सब्जी जैसी जरूरत के जो सामान हैं उनकी दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं है। जिला प्रशासन के आदेश का कैसा असर है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। लखीसराय जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार के दिन पूरे बाजार को बंद करने का आदेश दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है लखीसराय का यह विद्यापीठ मार्केट है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे सारी दुकान बंद पड़ा है। जिला प्रशासन ने सिर्फ शनिवार और रविवार के अलावे इन सामान दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। और शनिवार और रविवार की अगर बात करें तो जो इमरजेंसी सेवा है, जैसे कि दूध, फल, सब्जी और मेडिसिन की दवा, उसी को खोलने का आदेश दिया है। आपको बताते चलें कि लगातार कोरोना संक्रमण का कहर लखीसराय जिले में जारी है। लगभग 1000 एक्टिव मरीज लखीसराय जिले में हैं और कई अगर मौत की आंकड़े की अगर बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा मौत अभी तक लखीसराय जिले में हो चुकी है। लगातार लखीसराय प्रशासन अलर्ट पे है और जिले वासियों से यह अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। लोग मास्क लगा के निकलें, बेवजह सड़कों पे ना उतरें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। दरभंगा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रेमडेसिविर से लेकर दवा की किल्लत के लोग परेशान हैं। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त है। डीएमसीएच प्रबंधन ने राज्य स्वास्थ्य समिति से 720 रेमडेसिविर की मांग की है। का स्टॉक कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए बाजार में जल्दी खत्म हो जाता है। और जहाँ तक जिला में है, जिला में अभी ये दवाई उपलब्ध नहीं है। मैंने सरकारी तंत्र में जिला की तरफ हम लोग भी इंडेंट भेजे हैं, आएगा तो यहाँ भी उपलब्ध है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।